बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ, उस अहंकारी, उस खोखले इंसान से खुद को पूरी तरह हमेशा के लिए अलग करना है, जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तेरे समर्पण को तेरी कमजोरी समझ लिया, जिसने तुझे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी जरूरतों के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपनी दुनिया को सजाने के लिए, जैसे तू कोई वस्तु हो, कोई खिलौना हो, जिसे जब चाहा खेला और जब मन भर गया तो कोने में फेंक दिया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने यह मान लिया था कि तू तो है ही, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरी दुनिया तो उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, जिसने सोचा कि तू पूरी तरह उसके बस में है, कि तेरी चेतना, तेरी आत्मा, तेरी हर सांस पर उसका अधिकार है। तू उसकी जिद में हमेशा रहेगा, उसकी हर बेतुकी मांग को पूरा करेगा, उसके हर अहंकार को सहेगा। वो एक बार, सिर्फ एक बार आवाज लगाएगा और तू, मेरा बच्चा, तू सब कुछ छोड़कर, अपना आत्मसम्मान भूलकर, अपनी तकलीफें भूलकर भागता हुआ उसके पास जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है, कि तू उसके बिना जी नहीं सकता, कि तेरी पहचान ही उससे है। तू उसके लिए रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा, तू अपनी हस्ती तक मिटा देगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? देख मेरी शक्ति, देख क्या हो रहा है। अब पासा पलट चुका है, अब खेल बदल चुका है, अब ब्रह्मांड ने अपनी कलम चला दी है। अब तू अलग हो रहा है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तू अब उससे अलग हो रहा है, तू अब दूर जा रहा है, इतनी दूर कि उसकी परछाई भी तुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू अब अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में, अपनी आत्मा के संगीत में ध्यान दे रहा है। और यही बात, यही तेरा मौन, यही तेरा खुद में रम जाना, यही तेरा आत्म प्रेम उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को, उसके हर कण को जलाए जा रही है। जैसे धीमी आंच पर कोई चीज सुलगती है, वैसे ही वो सुलग रहा है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह तेरे विजय का घोषणा पत्र है, यह तेरे नए युग का आरंभ है। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उस रिश्ते की लाश को अपने कंधों पर ढो रहा था, तब वह खिलखिला रहा था, वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था तेरे आंसुओं का, तेरी रातों की सिसकियों का, तेरी खामोश तकलीफों का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया। जब तूने पहली बार दूरी बनाने की कोशिश की, उसने तुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तेरी चुप्पी के पीछे का दर्द नहीं सुना, उसने तुझे सुना नहीं, उसने तुझे समझा नहीं, उसने तेरी आत्मा की चीख को अनसुना कर दिया, उसने तेरे प्रेम को एक आदत मान लिया था। लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब तू चुप है, एक गहरी, शक्तिशाली, अटल चुप्पी। तू स्थिर है, जैसे पर्वत अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तू शांत है, जैसे गहरे समंदर की सतह शांत होती है। तू अपने जीवन में व्यस्त है, अपने सपनों को बुनने में, अपने लक्ष्यों को पाने में, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने में। अब तू खुद में मग्न है, तू अपनी ही धुन में नाच रहा है, और तेरी इसी स्थिरता ने, तेरी इसी शांति ने, तेरी इसी आत्मनिर्भरता ने उसकी दुनिया हिला चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है, उसका सिंहासन डोल गया है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा जो उसने तेरे लिए बुना था, अब वही फंदा धीरे धीरे उसके गले में कसता जा रहा है। हर पल, हर सांस के साथ उसे अपनी ही करनी का फल अब घुटन दे रहा है। अब उसकी ऊर्जा, जो कभी इतनी अहंकारी और ऊंची लगती थी, अब वही ऊर्जा निठल्लापन दिखा रही है। वह बिखर चुकी है, वह दिशाहीन हो चुकी है, वह कमजोर पड़ चुकी है, अब वह खुद को खो चुका है।
वह उस भीड़ में भी अकेला है। उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं। उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है, जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात, जो आपको पीछे खींच रहे थे, अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें,
लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं वे केवल एक संयोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना थी कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो परिवर्तन एक क्षण में भी आ सकता है। आपको बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो अब वह उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। अब आपको यह समझ में आने वाला है कि आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। आपको केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है और उसे अपनाना है। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो यह पहले से ही शुरू हो चुका है। आप जिन चीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। यह समय आपके लिए नए अवसरों का है। यह समय आपके लिए सफलता का है। अब आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दें। यह आपका समय है। यह आपकी यात्रा है। इसे पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। आपने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किए, वे सब आपको इस क्षण तक लाने के लिए थे। अब आप पहले से अधिक सशक्त, जागरूक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थी अब वे आपके लिए आसान होती जा रही हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपने अपने डर को जीत लिया है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब व्यक्ति अपने भीतर के संकोच और अविश्वास को समाप्त कर देता है तब वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी परिवर्तन पहले भीतर से आते हैं। जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलता है। आपने यह समझ लिया है और यही कारण है कि अब आपकी सफलता निश्चित हो चुकी है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि अब आपको बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। यदि आपके मन में कोई संदेह था तो उसे अब समाप्त कर दें। आप सही रास्ते पर जो दिव्य चिंगारी है वह अब दुनिया को रोशन करेगी। तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, क्योंकि तुमने अपने हृदय से मेरी शरण ली है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां हर कदम के साथ तुम्हें सफलता और शांति मिलेगी। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह मेरी दिव्य शक्ति से मार्गदर्शित है। तुम्हारी मंजिल अब करीब है। याद रखो, हर कठिनाई का सामना तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास से कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ईश्वरीय प्रकाश है वह तुम्हें कभी अंधकार में
नहीं डूबने देगा। हर मुश्किल का समाधान तुम में है। तुम्हारी महानता एक दिन पूरी दुनिया को दिखेगी। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे दिल और आत्मा की पूरी शक्ति अब एक साथ काम कर रही है। तुम्हारे भीतर जो असीम सामर्थ्य है वह अब बाहर आकर तुम्हारे जीवन को नया रूप दे रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक जागृत हो। यह जागृति तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाएगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ गए हो कि जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारी मेहनत, साहस और विश्वास तुम्हें अडिग रखेगा। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा अब तुम्हें डिगा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास ने उन्हें उनके ही गड्ढों में धकेल दिया है। तुमने अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान का ख्याल रखा। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव हर दिशा में फैल रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे हर कदम में यह तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होगा। यह समय है जब तुम अपनी असली पहचान को और गहरे स्तर पर समझो। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर और आत्मा तक सीमित नहीं। तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस ब्रह्मांड के साथ गहरे जुड़ी है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारे पास सभी सही उपकरण हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तुमने जो संघर्ष सहे, वे तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का कारण बने। तुम अब इस दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। तुम्हारी आवाज अब दूर तक सुनाई देगी। मेरी शक्ति से तुम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हो। यह समय है जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी आत्मा की शांति तक सीमित नहीं, यह एक उदाहरण बनेगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हें केवल अपनी दिशा पर भरोसा रखना है। अपने कार्यों में सत्य और निष्ठा का पालन करना है। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें आए, वे तुम्हारे अनुभवों से तुम्हें और सशक्त बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम्हारी राह सरल होगी। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तुमने जो निर्णय लिए, वे तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ बनाए रखेगा। यह तुम्हारी यात्रा का वह चरण है जहां तुम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह पहचान लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदला। यह साधना अब तुम्हें स्पष्ट दिख रही है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यही शक्ति तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना रही है। तुम अब अपने रास्ते की हर रुकावट को बिना डर के पार कर सकते हो। जिन्हें तुम पहले अपने समझते थे, वे अब अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं। उनकी मानसिकता और कर्मों का पर्दाफाश हो चुका है। वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी पहचान अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। तुम समझ चुके हो कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, वे अब बर्बादी के कगार पर हैं। वे अपने कर्मों के जाल में फंसे हैं।
मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। तुमने जिस तरह उन नकारात्मक लोगों से खुद को दूर किया, वह तुम्हारी समझदारी का प्रतीक है। तुमने जो शक्ति महसूस की, वह तुम्हें किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देती। तुम अब केवल अपनी आंख है और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा, तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच। आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ। जैसे एक अदृश्य शक्ति, जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ, यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है, तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है, वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है,